वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें और आपको सबको ये बात मालूम है कि आज ये जो मिलादुन नबी का प्रोग्राम किया गया है, ये हमारे इकबाल भाई की तरफ बच्चे की विलादत हुई है, उस निस्बत से भी है और उनके घर में अल्लाह अकबर एक हाफिज कुरान भी बना। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि उस बच्चे जिसकी पैदाइश हुए मौला करीम उसकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और उस बच्चे को तमाम आफात और बलैयात से उसकी हिफाजत फरमाए और उस बच्चे को नेक और सालेह बना और अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना। और ये जो हमारे जिनको अल्लाह पाक ने जिनके सीने में अपना मुक़द्दस कुरान उतारा, महफूज किया, क्योंकि इससे पहले ये अफजल थे, हमारे आपकी गली मोहल्लों में खेलने वाले थे, लोग इनको न जाने कितने बेढंग से इनको बुलाया करते थे, लेकिन अल्लाह अकबर अब इनको कोई बेअदबी से नहीं बुलाएगा। किस लिए? क्योंकि इनके सीने में अल्लाह का मुक़द्दस कुरान। क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह। क्योंकि अब इनके अंदर वो इज्जत आई है, वो इज्जत इनको मिली है कि आज से इनको लोग हाफिज कुरान, हाफिज साहब कह करके बुलाएंगे। और हमारे शहनवाज भाई भी अल्लाह अकबर कबीरा, ये भी हाफिज कुरान है। और माशाअल्लाह हमारे और गली मोहल्लों का तो ये रिवाज है, जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं वहाँ पे लोगों के अंदर कोई शऊर नहीं होता है। ये हमारे हाफिज दिलशाद साहब हैं, लेकिन हमें और आपको ये नहीं पता है कि हाफिज कुरान का मकाम कितना आला होता है। क्या कहते हैं? कि जो हाफिज कुरान बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज कुरान की बरकत से, उसके वसीले से 700 लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाता है। यह हाफिज कुरान का मकाम है। आज लोग नहीं जानते हैं कि हाफिज कुरान का मकाम क्या है, और ये वो 700 लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला, जिनके बारे में फैसला कर दिया ये जहन्नम में जाएंगे, वो लोग इन हाफिज कुरान की बदौलत, सबके नहीं बल्कि एक हाफिज कुरान की बदौलत अल्लाह 700 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। ये मकाम हाफिज कुरान का है। क्या कहते हैं? लेकिन बहुत बेढंग तरीके से बुलाया करते हैं। मैंने आज भी देखता हूँ तो कहता है अब क्या बताऊँ, ये मिंबरे नूर है, कोई मंझला कह करके बुलाता है, कोई कुछ कह करके। अरे ये इज्जत मिली है इनको क्योंकि इनके सीने में ये मुक़द्दस कुरान पे वस्त हो गया है। अब मेरे दोस्तों, खुदारा खुदा के वास्ते इनको इज्जत से बुलाया करो, इज्जत से पुकारा करो, क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस हैं। उलमा अंबिया के वारिस हैं। और अभी माशाअल्लाह ये और पढ़ेंगे, आलिमे दीन बन जाएंगे, फिर वो आलिमे दीन बन जाएंगे। गांव के और मोहल्ले के लोग फिर भी उनको वैसे ही बुलाएंगे जैसे पहले बुलाया करते थे। लेकिन दोस्तों, जब ये आलिम बन जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे, ये तो पहले तो हाफिज थे, अब वही मकाम इनका आज भी है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, सुनो, आज मैं तुमको आलिम दीन का मकाम बताता हूँ कि आलिम किसे कहते हैं और आलिम का मकाम क्या है। जब यही आलिम मैदान महशर में
रब की बारगाह में पहुंचेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ फरिश्तों, जाओ। एक आलिम को खड़ा किया जाएगा और फरिश्तों को हुक्म होगा कि ऐ फरिश्तों, जहां जहां इस आलिम के पांव पड़े हैं वहां वहां की मिट्टी लाओ। वो मिट्टी ढूंढ करके लाई जाएगी। फरिश्ते मिट्टी लाएंगे, रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ऐ मालिक ओ मौला, अब इस मिट्टी का क्या होगा? तो रब फरमाएगा, ऐ फरिश्ता, मीज़ान में एक तरफ आलिम के पैरों की मिट्टी को रख दो और दूसरी तरफ तमाम गुनहगारों को दूसरे पलड़े में रख दो। जितने उस मिट्टी के ऊपर गुनहगार चढ़ जाएंगे उन सब की अल्लाह मगफिरत फरमा देगा। ये मकाम आलिम दीन का है, लेकिन आज हमारे और आपके दरमियान आलिम की कोई इज्जत नहीं है। आज हमारे घर वाले भी इज्जत नहीं करते हैं कि आलिम दीन का मकाम क्या है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक हाफिज कुरान, हमारे अफजल साहब हाफिज कुरान बने हैं। इनके वालिदैन को मैं मुबारकबाद देता हूं कि बेचारे कितनी मुसीबतें और अपने बच्चे को अपने से जुदा करके कितना रोए होंगे। शुरू में कितनी तकलीफ महसूस होगी जब उनका बेटा हाफिज कुरान बना है। और अभी किसी ने यहीं पे कहा था कि वालिदैन, मैदान महशर में वालिदैन के सर पे ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि लोग पूछेंगे ये कौन है, ये कौन है। मेरे दोस्तों, वो ऐसा वैसा ताज नहीं होगा। मैदान महशर में हाफिज के वालिदैन के सर पर ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि मैदान महशर पूरा उस ताज की रोशनी से मुनव्वर हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हाफिज के वालिदैन का मकाम है, ये मकाम है हाफिज के वालिदैन का। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हाफिज कुरान के वसीले से अल्लाह पाक हाफिज के वालिदैन की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। और इनके घर में जिस बच्चे की विलादत हुई है, मौला करीम उसको भी तमाम आफात बलैया से उसकी हिफाजत फरमा। और ये हमारे हाफिज अफजल साहब की जो दादी अभी बाहयात हैं, मौला उनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा। उनके रिज्क में, उनके अमल में, उनके इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमा। ये तो मैं अपनी बात यहीं तक गुफ्तगू समेट रहा हूँ, लेकिन ये जो बड़ी खुशी की तो बात यह है कि हम सुन्नियों के घर में जो एक रिवाज है, जब हमारे घर में कोई खुशी मालूम पड़ती है तो हम अपने महबूब का मिलाद मनाते हैं। मिलाद होती क्या? लोग समझते हैं मिलाद को कोई नाजायज कहता है, कोई इसको बेकार समझता है। लेकिन यहाँ पे कोई तवाइफ नहीं नाचती है, कोई गाने नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ होता है तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि मुस्तफा का जिक्र करना ये रब्बुल आलमीन की सुन्नत है। आप लोग कहते हैं कि ये ना किया जाए, लोगों को होती तकलीफ है, लेकिन होने दो। ये मुस्तफा का जिक्र ये कभी नहीं रुक सकता। मुस्तफा का जिक्र हर वक्त, हर लम्हा, हर पल होता ही रहता है। माशाअल्लाह, इसका कोई वक्त नहीं है। आज जिक्र मुस्तफा हो रहा है, आज जिक्र मुस्तफा हो रहा है। अभी ये यहाँ पे प्रोग्राम बंद हो जाएगा, फिर भी मुस्तफा का जिक्र होता रहेगा। मुस्तफा का जिक्र
कुरान मुस्तफा का जिक्र अजान में है, क्या कहने, मुस्तफा का जिक्र बेशक नमाज में है, मुस्तफा का जिक्र इबादत में है, मुस्तफा का जिक्र रियाजत में है, मुस्तफा का जिक्र ज़बान में है, मुस्तफा का जिक्र तौरात के वराक में है, मुस्तफा का जिक्र तौरात के वराक में है, मुस्तफा का जिक्र इंजील के पारों में है, मुस्तफा का जिक्र जन्नत की बहारों में है, मुस्तफा का जिक्र दुनिया के नजारों में है, मुस्तफा का जिक्र आसमानों की बुलंदी में है, मुस्तफा का जिक्र जमीन की पुश्ती में है, मुस्तफा का जिक्र दरिया की रवानी में है, मुस्तफा का जिक्र मौजों की तुगयानी में है, मुस्तफा का जिक्र समंदर के सैलानी में है, मुस्तफा का जिक्र कायनात के हर जर्रे जर्रे में है। कायनात की ऐसी कोई शय नहीं जिस शय के जर्रे व कतरे में मेरे मुस्तफा का जिक्र ना हो। कायनात की ऐसी कोई शय नहीं जिस शय का जर्रा व कतरा मेरे मुस्तफा का जिक्र ना कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कायनात की ऐसी कोई शय नहीं जिस शय का जर्रा व कतरा मेरे मुस्तफा का जिक्र न करे। सुभान अल्लाह। आज हम भी जिक्र करते हैं तो हम गलत क्या करते हैं? हम तो जितने हमारे मुस्तफा का मिलाद मनाने हैं वो अपने दिल में ये आरज़ू रखते हैं, मौला में जब तक दुनिया में जियो, जब तक ये सांस चले, मुस्तफा का मिलाद मनाता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हमारा और आपका यह अकीदा यही होना चाहिए कि दुनिया से जाते जाते मुस्तफा का मिलाद मनाता जाऊं। सुभान अल्लाह। ये सुन्नियों का अकीदा है। जिंदाबाद। मिलाद हर कोई नहीं मनाता क्योंकि ये जो जिक्र मुस्तफा है, इस जिक्र को लोग पता नहीं क्या समझते हैं। क्या कहने, पता नहीं लोग समझते क्या है। बहुत हम मुस्तफा का जिक्र करते हैं तो हम बिदाती कहे जाते हैं। क्या जुमला है। ये लोग काम गलत करते हैं, ये लोग काम गलत करते हैं, लेकिन जिसको रब करे, जिसका जिक्र रब करे, आए कोई बिदाती कहे मेरे मुस्तफा का जिक्र तो खुदा कर रहा है, सुभान अल्लाह। वो कहा ना जाए। बहुत उम्दा। इसलिए कुल्लू मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली एक अल्लाह की जात है जो बाकी है और बाकी रहेगी। तो बताया चला कि जब अल्लाह की जात बाकी है और बाकी रहेगी तो मेरे दोस्तों समझ जाओ कि न खुदा मिट सकता है न जिक्र मुस्तफा मिट सकता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। और मुस्तफा का जिक्र मिटाने वाला खुद ही मिट गया। क्या कहते, बहुत खूब। ये मेरे मुस्तफा का जिक्र है। बहुत खूब। जिस जिक्र को मेरा रब करे, क्या कहने, वो मामूली जिक्र होगा। आज हम कोई गलत नहीं करते हैं, ये खुदा की सुन्नत है। सुन्नत को हम मुस्तफा का जिक्र करना ये खुदा की सुन्नत है। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात मैं जरूर करता हूँ, चाहे वो थोड़ी सी आप लोगों के दिल में चुभे वो बात, लेकिन मैं उसको कह दूंगा क्योंकि झूठा वादा करने वाले मुझे पसंद नहीं है। क्या कहने, बहुत नारे लगते हैं या गास अल मदद, तो देखो दिलो जान से नारे लगाते हैं, कहते हैं हम गास के मानने वाले, हम गास से मोहब्बत करने वाले हैं। अरे 11वीं की नियाज दिलाना, क्या यही गौस आजम से मोहब्बत है? क्या जुमले हैं। मिसाल पेश कर रहा हूँ, थोड़ी सी
ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा मेरी मर्जी नहीं थी कि मैं बैठूं, लेकिन हमारे दोस्त हाफिज अफजल साहब की जो है जी 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 मुबारकबाद इनको यहाँ पे देना था, और हम लोग कहाँ इतने बदनसीब कंजूस हैं, मुबारकबाद इनको कहाँ दे पा रहे हैं। हाय हाय आज ये 2-2, 3-3 हाफिज कुरान बन करके आए हैं, मोहल्ले वाले इंतजार करते हैं कि कब अफजल के अब्बू लड्डू बांटेंगे, हाय 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 वाह बहुत खूब। कब अफजल के अब्बू लड्डू बांटेंगे। हाँ, लड्डू का इंतजार वो करते हैं। वाह। अरे बड़े अफसोस की बात है, ये लड्डू, ये मिठाइयाँ, इनके गले में फूल वाह डालना ये तो पहले बस्ती का काम है, कि जब हमारी बस्ती में कोई हाफिज कुरान बन करके आए तो लोग अपना पैसा खर्च कर करके उनका इस्तकबाल करें, सुभान अल्लाह उनके गले मिले और मुबारकबाद दें। आज उल्टा निजाम है, आज इनके घर के लड्डू का इंतजार हो रहा है। हाय हाय क्या लड्डू मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, क्योंकि हाफिज ने जो है अफजल साहब ने हिफ्ज करके आए, मुकम्मल हाफिज हो गया। अब इनके घर से जो शीरीनी मिलेगी, बेशक लेकिन ऐसा नहीं, ये तरीका नहीं है। हम सुन्नियों का यहाँ ये जो है ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि जब हमारी बस्ती मोहल्ले में कोई हाफिज कुरान बन करके आए तो खूब चंदा पैसा इकट्ठा करके मीलाद बनाओ और इनको बेचारे के गले में जो है माले भी डालो, फूल डालो, कुछ नहीं हो रहा है। तो बात कहाँ चल रही थी? गौसे आजम से मोहब्बत करने की। सिर्फ गौसे आजम से मोहब्बत करना, सिर्फ यही कह देना ये झूठा वादा है। हमको ये लोग पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि जो गौसे आजम वाला होगा वो नमाज पढ़ेगा, बेशक क्या वो नमाज पढ़ेगा। जो गौसे आजम वाला होगा वो ठट्ठे मार कर हंस हंस करके अपनी जिंदगी तमाम नहीं करेगा, क्योंकि ये गौसे आजम अल्लाह वाले थे। और जो अल्लाह वालों से निस्बत कर लेता है वो भी अल्लाह वाला हो जाता है। बेशक और अल्लाह वालों का काम क्या है? रो रो करके अपनी जिंदगी गुजारना। आज हम नमाजें हमसे छूट रही हैं, हमने कभी इस बारे में सोचा? हमें बिल्कुल अफसोस है। आज रात रात गुजर जाती है, हम फिल्में देखते हैं, कभी हमने इसके ऊपर हमने कुछ सोचा? आज हमने नमाजें तर्क कर रहे हैं, इसके बारे में हमने सोचा? हमारे जेब से 50 या 100 रुपए गिर जाएं, हम आंसू बहाते हैं। कभी हमने अपने गुनाहों को याद करके कभी हमने आंसू बहाया? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में बैठ करके अपने आंखों से आंसू टपका के अपने रुखसारों पे गिरा ले, दोज़ख की आग उसके रुखसारों पे हराम कर देगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन ये कौन जो अपने गुनाहों की निदामत पर शर्मिंदा होकर जो रोए और रो करके आंसू गालों यानी रुखसारा पर गिरा ले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत दोज़ख की आग उसके चेहरे को न जला सके। आज हमें कोई अफसोस नहीं है, नमाजें छोड़ रहे हैं, हंसी मजाक में दिन गुजार रहे हैं, रातें भी वैसे गुजार रहे हैं। मैं तुम्हें गौसे आजम की बारगाह में ले चलता हूं। मेरे गौसे आजम कभी हंसते हुए जिंदगी नहीं गुजारे, हमेशा रोते रहे, और जहां देखो वहां हुजरे में
तन्हाई में बैठकर बस यही इल्तिजा करते थे कि या रब्बुल आलमीन मेरा खात्मा ईमान पर हो, मेरा खात्मा ईमान पर हो। एक मर्तबा ईद का दिन आ गया। ईद के दिन गौसे आज़म तमाम लोग नए नए कपड़े पहन करके ईदगाह जा रहे हैं, लेकिन गौसे आज़म अपने हुजरे में जलवाबार हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं। मुरीद पहुंचा, हुजूर आज तो ईद का दिन है, बड़ी खुशी का दिन है, आज रो क्यों रहे? दूसरा आया, तीसरा आया, मुरीदों की लाइन लग गई। हुजूर आज तो ईद का दिन है, आज क्यों रो रहे हैं? गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरे चाहने वालों, अब्दुल कादिर की ईद नहीं है। वाह क्या कहने, बहुत खूब। लोगों ने कहा, मुरीदों ने कहा, हुजूर आज सबकी ईद है, लेकिन गौसे आज़म फरमाते हैं अब्दुल कादिर की ईद नहीं है। अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर हो। बेशक, सुभान अल्लाह। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। आज हम झूठा वादा करते हैं, नारे रिसालत। आज हम झूठा वादा करते हैं कि हम गौस से मोहब्बत करते हैं। तुम गौस से मोहब्बत क्या खाक करते हो? नमाजें तुम नहीं पढ़ते हो। जो गौस से मोहब्बत करने वाला होगा वो नमाजों का पाबंद होगा। जो गौस से मोहब्बत करने वाला होगा वो अपने वालिदैन का फर्मा बरदार होगा। जो गौस से मोहब्बत करने वाला होगा वो किसी का दिल नहीं दुखाएगा। सुभान अल्लाह। आज हमसे नमाजें छूट रही हैं, बिल्कुल हमें एहसास नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह पाक ने सिर्फ हमको दुनिया में ऐसे ही भेज दिया, लेकिन ये समझ लो कि दुनिया में हमें भेजने से पहले अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान मुक़द्दस हमारे आने से पहले दुनिया में आई है, जिसका नाम कुरान मुक़द्दस है। वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमको सिर्फ दुनिया में खाने कमाने के लिए नहीं भेजा है। 700 मर्तबा अल्लाह ने वअक़ीमुस्सलात, अगर ये हाफिज कुरान अगर इल्म रखते हो तो इनसे पूछो, कुरान में 700 मर्तबा नमाज का जिक्र है। अल्लाह फरमाया है 700 मर्तबा कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। 700 मर्तबा अल्लाह फरमाया है, किससे? अपने बंदों से फरमाता है, लेकिन नमाजें हमसे एक भी नहीं हो पा रही। हम क्या जवाब देंगे? कम से कम खुदारा नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो कि ये जो नमाज है, ये जो नमाज है, ये हमें और आपको तोहफा मिला है। ये रब की तरफ से तोहफा है, और लाने वाला कौन है? मेरा नबी। और जिस तोहफे को मेरा नबी हम तक पहुंचाए, उस तोहफे को बिल्कुल हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे हम अजमेर शरीफ गए, वहां से मैं एक रुमाल लाया और रुमाल ला करके मैं किसी को दे दिया, और फिर वो रुमाल अजमेर शरीफ का रुमाल है और ला करके मैंने किसी को दे दिया, हाफिज शहनवाज साहब को, कि ये तोहफे में आपको दे रहा हूं। जी जी। फिर ये रुमाल नोच नोच करके फेंक दे तो हमें कितना बुरा लगेगा, हा? कितना बुरा लगेगा। और जिस तोहफे को ला करके मेरे मुस्तफा ने हमारे और आपके हवाले कर दिया है, उन नमाजों से बिल्कुल हम दूर हैं।
बिल्कुल हम किनार हैं। बेशक हक तो मेरे मुस्तफा हमसे कितना खुश होंगे, मुझे बताओ। है कितना वो हमसे खुश हो गए। आज हम नमाज की बिल्कुल अहमियत नहीं जानते। नमाज वो नमाज जो अफजलुल इबादत है, वो नमाज जो शान बंदगी है, वो नमाज जो वक़ार जिंदगी है, वो नमाज जो इज्जत का दूसरा नाम है, वो नमाज जो अजमत की तर्जमान है, वो नमाज जो नफ्स अम्मारा के साथ जिहाद है, वो नमाज जो नूर है, वो नमाज जो बुरहान है, वो नमाज जो फजीलत बख्श है, वो नमाज जो रब्बुल आलमीन से हम कलामी का शर्फ है, वो नमाज जो कादिर मुतलक की किबरियाई का इकरार है, वो नमाज जो बेवक्त तमाम आज़ा की इबादत है, वो नमाज जो दिलो दिमाग की नफ्स रूह की पाकीज़ा गिज़ा है, वो नमाज जो शैतान रजीम के लिए मार है, वो नमाज जो अदार महबूब का अंदाज है, वो नमाज जो मोमिनों की मेराज है, वो नमाज जो दीन का सुतून है, वो नमाज जो शैतान रजीम के लिए मार है। सुभान अल्लाह, बहुत अगर कोई नमाज पढ़ते भी हैं, कुछ ऐसे हैं वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन नमाज दो किस्म की पढ़ी जाती है, दो तरह की नमाज पढ़ी जाती है। नमाज दो तरीके की होती है। मैं बता दूं, जानते तो ये उलमा सभी होंगे। एक तो नमाज शरीयत और दूसरी नमाज मोहब्बत। बहुत उम्दा। एक नमाज शरीयत, दूसरी नमाज मोहब्बत। नमाज शरीयत कौन है और नमाज मोहब्बत कौन है? नमाज शरीयत वो है जो मस्जिद में अदा की, घर में अदा की जाती है। लेकिन नमाज मोहब्बत वो है जो तीरों तलवारों के साए में अदा की जाती है। वो नमाज मोहब्बत है जिसको करबला में खातूने जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का लाडला अदा किया। इमाम हुसैन जिस नमाज को अदा किया वो नमाज मोहब्बत होती है। बहुत उम्दा। न मस्जिद में न बैतुल्लाह, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। दोस्तों, नमाज मोहब्बत अगर नहीं अदा होती है तो लेकिन नमाज शरीयत तो हम अदा कर सकते हैं। नमाज शरीयत तो अदा कर सकते हैं। आज जो है देखो, मैं बहुत गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि मिलाद सुने, बहुत बड़ी बात। अगर मिलाद में जो बताया जाए, अगर उस पे अमल ना करना हो तो ये महफिल मिलाद न सजाओ। बेशक मैं बिल्कुल हक बात कहता हूँ, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये वो मिंबर नूर है, यहाँ से जिस बात का हुक्म किया जाता है उसे बिल्कुल मानो, क्योंकि ये मिंबर नूर है। यहाँ से कोई ऐसा वैसा पैगाम नहीं दिया जाता। माशाअल्लाह। कम से कम ना पढ़ो 5 तो किसी दिन शुरुआत में एक ही पढ़ के देख लो फजर की नमाज। क्या कहने। जिस दिन तुम फजर की नमाज पढ़ लोगे उस दिन ये नमाज तुमको जोहर की नमाज पढ़ने से मजबूर कर देगी। क्या कहने। बहुत। जिस दिन तुम 2 नमाजें पढ़ लोगे फिर तुम 5 नमाजों पढ़ोगे। बेशक ऐसा ही करते करते जब तुम 40 दिन मुसलसल नमाजें पढ़ते रहोगे, दिल के अंदर ठान लो कि अब मैं नमाजों को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने ये दिल से ठान लिया, अकीदा कर लिया कि आज से इंशाअल्लाह ताला मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा,
फिर ये नमाज ठान लेगी वाह कि अब मैं इसको नहीं है छोड़ूंगा। क्या कहने, बहुत खूब। फिर ये नमाज तुमको ऐसा पकड़ लेगी कि तुमको साथ जन्नत में खींच करके ले जाए। बेशक सुभान अल्लाह। जन्नत तक तुम्हारा पीछा है नमाज छोड़ने वाला। एक मर्तबा सच्चे दिल से जो है अकीदा बना करके देखो और जज्बा बनाओ और ये मिंबर नूर पर जो है यही से अपने दिल का इरादा बनाओ, अपने जबान से कहो, मेरी मिल्लत के नौजवानों, नमाज पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? बेशक क्योंकि नमाज जो है बहुत बहुत बड़ी बात है कि ईमान के बाद नमाज है। हक 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 क्योंकि नमाज ये इस्लाम का रुकन है। बेशक। अब बहुत लोग हैं तो समझते हैं यार रुकन किसको कहते हैं, अरकान किसको कहते हैं? अरकान उसको कहते हैं जिस पे इस्लाम की तामीर की जाती है। है क्या कहने, हक हक हक। नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है यानी खंबा है। हक 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 बेशक। तो इस्लाम की इमारत इसी के ऊपर है। तो हम सबको चाहिए कि नमाज की पाबंदी करें। और सबसे पहली बात, जब हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, बेशक सुभान अल्लाह। और जब हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? बच्चे तो फिर तो सीना तान करके चलेंगे, हमारे अब्बा नहीं पढ़ते तो हमसे कौन कह सकता नमाज पढ़ने? बेशक हक हक। चाहे हम पढ़े या ना पढ़े, तो जब नमाज आप शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे भी हमारे शुरू कर देंगे। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं थोड़ा सा और बोलना चाहता हूँ, बोल ही देता हूँ, क्योंकि आज हमारे इकबाल भाई के तरफ जो अभी 4-5 दिन पहले जो है बच्चे की पैदाइश हुई है, और सबसे पहले बच्चा पैदा हो तो उसके साथ माँ बाप का फर्ज क्या है? क्योंकि अगर हम बच्चे के माँ बाप अगर अपना फर्ज बच्चे के साथ न निभाएगा तो फिर बच्चा अपने वालिदैन के साथ फर्ज कैसे निभाएगा? क्या कहने, बहुत उम्दा। देखो सबसे पहली बात तो ये है, माँ, बच्चे की माँ और बाप सभी सुन लें, और ये और भी खवातीन सुन लें, बेशक ये बहुत इम्पोर्टेंट पैगाम है हक। क्या कहने कि जिस वक्त बच्चे की पैदाइश हो तो बच्चे के पास कोई खवातीन या कोई औरत बुलंद आवाज से न बोले। हक। समझ रहे हो मेरी बात को? बच्चा पैदा हो जाए तो उसके पास जो औरतें चठिया लगा करके, है क्या कहने, ये बड़ा खूबसूरत है, ये लड़का है कि लड़की है, इसका नाम क्या रखोगे? ये तो उनकी तरह है, इसकी शक्ल उसमें है। ये बुलंद आवाज से बच्चे के पास बोलना मना है। हक। क्योंकि ये बातें बच्चे के कान में न पहुंचे जब तक उसके दाहिने कान में आजान न कह दी जाए। कोई उससे पहले बच्चे के पास कोई तेज आवाज से न बोले, ताकि अगर बच्चे के कान में अगर कोई आवाज जाए तो रब की बड़ाई की आवाज जाए। है क्या कहने, सुभान अल्लाह। उससे पहले कुछ न बोला जाए, और फिर बच्चे के कान में आजान कही जाए, उसके बाद बोलो। क्योंकि सबसे पहले अगर बच्चे के कान में जाए तो रब की बड़ाई की आवाज जाए। उसके बाद फिर बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा हो जाए तो किसी नेक और साले परहेजगार मुत्तकी से
एक खजूर चबवा कर उसके दांतों से, जो बुजुर्ग हो, कोई परहेजगार मुत्तकी हो, उसको अपने घर लाओ या उसके पास ले जाओ, एक खजूर उसके मुंह में डलवाओ, कहो हजरत से चबा दीजिए, और फिर उस खजूर का थोड़ा सा रेशा उस बच्चे के तालू में लगा दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह। उस बच्चे के तालू में लगा दिया जाए। ये हर हाल में जरूरी है, लेकिन ये कोई गवारा नहीं करता। कहता कि मेरा बच्चा उसका उगलन यार खाए पहले पहले। है क्या कहने। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। फिर उसके बाद जब बच्चा बोलने लायक हो जाए, तो आज जैसे ही बच्चा बोलता है, माँ ऐसे ऐसे गाने गोद में लेकर के गाती है। क्या कहने। ऐसे ऐसे गाने, फिल्मी गाने, पता नहीं कैसे कैसे चले हैं गाने। वाह। और वो बच्चा, माँ जब गाती है बच्चा, तो बच्चा सुनता है, और उसका जो है मन उसी गाने के ऊपर, सांप बोलता नहीं है, लेकिन धुन पे जो है वो माहिर हो जाता है। इशारे पे चलने लगता है सांप। बच्चे का वही हाल है। माँ सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चा जब तक गोद में रहे, चले फिरे ना, तो ये माँ जो है बच्चों के सामने गाना ना गाया करे। जब वो बिल्कुल बोलने लगे या जबान से कुछ कहने लगे, तो सबसे पहले उसको अल्लाह सिखाए। सबसे पहले अल्लाह, फिर उसके बाद जब और बोले तो कलमा सिखाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर बच्चा जब बड़ा हो जाए, फिर उसका जो है दीनी तालीम से उसको आरास्ता करो। पूरी ख्वाहिश करो, पूरी मेहनत करो कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाए, फिर हमें और आपको क्या कहना, चाहे बच्चा उसके बाद बड़ा हो या जभी से ठान लो कि उस बच्चे का अकीका करना ये माँ बाप का फर्ज है। क्योंकि अकीका जो है बच्चे के तमाम आने वाली आफात बलैयात को, आफात बलैयात से बचा देता है। आने वाली जो बलाएं होती हैं, तो वो बच्चा महफूज रहता है। जिस बच्चे के नाम से अकीका हो, ये माँ बाप का फर्ज है। क्योंकि ये हर माँ बाप का फर्ज है। ये जो है कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमने जो है बचपन में बच्चे का अकीका करा दिया, अब जो है ठीक है, सोच लिया अकीका नहीं करवाएंगे तो यार हमारे घर में यह रिवाज है, दादा परदादा अम्मा चचा के नाम से कुर्बानी होती है। ये लोग सोच लेते हैं, लेकिन कुर्बानी और चीज है, अकीका और चीज है। अकीका सिर्फ एक ही बार होता है, और कुर्बानी अगर वो बच्चा कभी साहिब निसाब हुआ तो कुर्बानी वाजिब है, नहीं तो उसको कभी वाजिब नहीं। अगर वो हमेशा साहिब निसाब बना रहा 10 साल 20 साल, हमेशा कुर्बानी उसके नाम है। तो ये हर वालिदैन का फर्ज है कि अपने बच्चे के नाम से जो है अकीका जरूर करें, क्योंकि बच्चा तमाम बलाओं से महफूज है। वालिदैन को रोना नहीं पड़ता है, और इंशाअल्लाह अकीके की बरकत से वो बच्चा जो है बिल्कुल सेहतियाब रहता है, सुभान अल्लाह। और उसका जहन तेज होता है। शैतान उस बच्चे के ऊपर वार नहीं कर पाता। शैतान दुश्मनी तो हमेशा करेगा, लेकिन उस पर वार नहीं चलता। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज जो है
आज का प्रोग्राम बस यही है। एक छोटी सी बात और रह गई है, उसको मैं बोल ही देता हूँ कि ये जो हमारे आज के दौर में जो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वालिद वालिदैन बच्चे के पैदा होने के बाद फौरन जो है डिब्बे के दूध का इंतजाम कर लेते हैं। हाय हाय क्या क्या बहुत खूब। मैं देखो कह देता हूँ जी जी डिब्बे के दूध का इंतजाम पहले कर लेते हैं। मैं ये बात बिल्कुल जो है हक है, हक है। आईना कर देना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक बंदे को जब दुनिया में भेजना चाहा वाह तो दुनिया में बंदे के आने से पहले बहुत सी चीजों की जरूरत थी, तो उन चीजों को अल्लाह पहले भेजा। बेशक सुभान अल्लाह। जमीन की जरूरत पहले थी, अल्लाह जमीन को पैदा फरमा दिया। आसमान की जरूरत थी, अल्लाह आसमान बना दिया। बेशक दुनिया की तमाम चीजों की जरूरत बंदे को थी, अल्लाह बंदे को भेजने से पहले दुनिया में हर चीज मुकर्रर कर दी, दुनिया में भेज। इसी तरह मेरे दोस्तों, जब अल्लाह किसी बच्चे को पैदा करना चाहता है बेशक तो बस इसी मिसाल के ऊपर समझ जाइए कि बच्चा दुनिया में आने से पहले अल्लाह पाक उसके रिस्क का इंतजाम कर देता है। वाह सुभान अल्लाह। क्योंकि पहले तो अल्लाह पाक बच्चे की माँ के पिस्तान में दूध यानी बच्चे के रिस्क का इंतजाम कर दिया और बाद में बच्चे को पैदा फरमा दिया, बाद में बच्चे को दुनिया में भेजा। हक है, हक है। अब क्या है कि बच्चा अगर बाहर का दूध पिएगा तो उस दूध से बच्चा तंदुरुस्त तो हो सकता है, बच्चे के अंदर ताकत तो आ सकती है, आहा वाह वाह। वो बच्चा जल्दी चलने फिरने तो लगेगा, बेशक लेकिन माँ की ममता से वो बच्चा महरूम रहता है। हक है सुभान अल्लाह। वो प्यार नहीं मिल पाता बेशक क्योंकि माँ ने ही मोहब्बत नहीं किया बच्चे से, क्योंकि माँ ने बच्चे के साथ हक तलफी की है, उसका हक माना है। बेशक तो वो बच्चा तुम्हारे हक को कहाँ ध्यान रखेगा। आज ये हमारे माँ और बहनें सोचती अगर हमारा बच्चा दूध 2-2 साल पिएगा तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, बेशक हक हक हक। बहुत कमजोर हो जाएंगे। हरगिज ऐसा नहीं करे। ये तुम्हारा जो वो दूध बच्चा पिएगा वो तुम्हारा कुछ नहीं है, वो बच्चे की खुराक है जिसको अल्लाह ने सिर्फ उस बच्चे के लिए ना। बेशक सुभान अल्लाह। कोई कमजोरी नहीं आएगी। इंशाअल्लाह घर के अंदर जो है कुरान पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, जो मैंने बोला मौला अगर मेरे बोलने में कसदन सहमन जान अनजान में जो गलतियां हुई हो उन गलतियों को